वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि टेंटेन जो है वो सभी बच्चों का जो है टेस्ट ले रहा है, एग्जाम्स के लिए उनको प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद वो अपने कमरे में आराम से गाने सुनते सुनते रेस्ट कर रहा होता है कि तभी तेलियो आती है उसके कमरे में और उसको मार्केट जाने के लिए पूछती है। तो जो टेंटेन है वो कहता है तुम्हें थोड़ा सा भी मतलब तरस नहीं आता मेरे ऊपर कि मुझे आराम करने दो, या तुम दिल से नहीं चाहती कि मैं थोड़ी देर भी आराम करूं? तो तेलियो कहती है अच्छा, इसका मतलब है कि तुम नहीं जा रहे हो। तो तेलियो टेंटेन को बाय बोल के और वहां से चुपके से जो है क्वेश्चन पेपर चुरा के भाग जाती है वहां से। और उसके जाते ही हमारा टेंटेन जो है वो डेविल स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलता है और फटाफट जो है वो तेलियो के कमरे में पहुंचता है और वहां अपनी छानबीन स्टार्ट कर देता है फिर से। पर उसे वैसे तो फोटो नहीं मिलती है, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसे इनर वियर मिल जाता है और वो उसको अपनी बॉडी पे लगा के देख रहा होता है कि तभी उसकी मम्मी उसको ऐसे करते हुए देख लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तो जो टेंटेन की मॉम है वो टेंटेन से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो टेंटेन? तो जो हमारा टेंटेन है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो उसकी मॉम कहती है ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बचपन में लड़कियों के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए थे, अब तुम ऐसे बन गए हो, तुम ये हो गए हो। तो जो टेंटेन है वो कहता है क्या सोच रही हैं आप, मैं क्या हो गया हूँ? तो वो कहता है तुम गे हो गए हो। तो टेंटेन कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गे हो गया हूँ? तो टेंटेन की मॉम कहती है तो फिर तुमने ये क्यों पहना बताओ? तो जो टेंटेन है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, पहले आप ये बताओ कि तेलियो को मेरे बचपन की फोटो किसने दी थी, आपने? तो उसकी मॉम जो है वो चौंक जाती है, कहता है अब मुझे पता लग गया कि आपने ही दी थी। अब मुझे बताओ कि आपने तेलियो को मेरे बचपन की फोटो क्यों दी थी? आपने तो कहा था कि वो आपने खराब कर दिया। तो जो टेंटेन की मॉम है वो कहती है मैंने वो ख़राब नहीं की थी, मैंने सोचा था कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बचपन की फ़ोटोज़ देखूंगी और हंसूंगी, खूब इंजॉय करूंगी, इसलिए मैंने रखी थी। तो टेंटेन कहता है तो आप चाहती हैं कि तेलियो भी बुढ़ापे तक मेरी फ़ोटो देखे? तो वो कहती है हाँ। फिर कहती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा, मैं तो बस तेलियो रो रही थी तो उसको चुप कराने के लिए मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई और वो हंसने लगी। तो टेंटेन कहता है वो हंसने लगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा हूँ। और कहता है अपनी मॉम को कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप चाहती हैं कि वो आपके बेबी मतलब बच्चे को बुली ना करे तो आप उससे मेरी फोटोज़ वापस लो और मुझे वापस करो, वरना बहुत बुरा होगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलियो जो है वो किंग से मिलने गई होती है और उसको वही क्वेश्चन पेपर पकड़ाती है किंग को और कहती है कि टेंटेन ने कहा है कि इसमें से जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तुम इसको सॉल्व करने ना, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद वो किंग से पूछती है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मुझसे बात करना या मुझसे मिलना? तो जो किंग है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैंने उस दिन तुम्हें प्रपोज किया था ना, तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होगा, तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा ना? तो तेलियो कहती है कि हो रहा है, लेकिन जब तुम सामने नहीं आते हो तब। तो जो किंग है वो कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन अब से जो है हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहेंगे और उस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, लेकिन मैं उस बात के लिए सीरियस हूँ और मैं गिव अप नहीं करूँगा। फिर वो दोनों जो है अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ जाके मस्ती करते हैं और उसके बाद जो है तेलियो अपने घर जाती है और एक लेटर लिखती है। उसमें वो बताती है कि वो टेंटेन के घर आने के बाद कितना ज़्यादा बदल गई है और जो है टेंटेन के फैमिली के साथ कितना ज़्यादा घुल मिल गई है और उसके जो क्लास का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया है। और वो टेंटेन को जो है वो थैंक यू बोल रही होती है। एक तरह से वो लेटर वो टेंटेन को लिख रही होती है और कहती है कि तुमने हमें पढ़ाया, इसलिए जो है हमारी न्यू शुरुआत हुई, हमारी पूरी क्लास जो है वो पास हुई। तो वही सीन दिखाया जाता है कि जो टेंटेन की पूरी क्लास है उनके नंबर अच्छे आए हैं, तो वो एंजॉय कर रहे हैं और टेंटेन जो है उन्हें देख के स्माइल करता है और सब उसकी स्माइल को देखकर जो है और ज़्यादा हंसने लगते हैं। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंग्लिश टीचर जो है वो टेंटेन से फ्रेंच पढ़ने को कहती है और टेंटेन जो है फ्रेंच पढ़ देता है और उसका मीनिंग बता देता है इंग्लिश में। तो पूरी क्लास जो है वो चौंक जाती है और उसके लिए ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगती है। तभी जो है हमारा किंग भी मौके पे चौका मारता है और वो भी जो है इंग्लिश में एक वर्ड बोलता है, जिसके बाद पूरी क्लास जो है उसके लिए भी क्लैपिंग करती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो लोग स्विमिंग क्लासेस में होते हैं और तेलियो और उसके फ्रेंड जो है वो अज्यूम करते हैं कि जो टेंटेन है वो आएगा और अपनी जो है ड्रेस उतारेगा और सब जो है उसकी परफेक्ट बॉडी देख पाएंगे। तो जो तेलियो है वो यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और सपना देख रही होती है कि जो है टेंटेन आया है और स्विमिंग कर रहा है और वो उसे देख रही है। तो तभी जो है वो टेंटेन आता है अपनी फुल ड्रेसेस में।
तो तेलियो की जो फ्रेंडें हैं वो टेंटन से पूछती हैं कि टेंटन तुम अभी यूनिफॉर्म में हो, तुम्हें अभी स्विमिंग नहीं सीखनी है? तो टेंटन कहता है कि मैं पिछले 6 सालों से जो है बेस्ट स्विमिंग का अवार्ड जीत चुका हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब भी स्विमिंग सीखने की ज़रूरत है? और वो फिर से ना तेलियो को मुंह बना के चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टेंटन और नामखांग का सीन दिखाया जाता है, जहां नामखांग उससे आगे की पढ़ाई का पूछती है कि तुम अपना कॉलेज कहाँ से करोगे कंप्लीट। तो जो टेंटन है वो कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो? तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पीछे पीछे चलना मतलब अच्छा लगता है, कि मुझे तुम्हारे साथ कॉम्पिटिट करने में अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है वो मुश्किल चीज़ें करते हो, और मैं अगर तुमसे कॉम्पिटिशन करूँगी तो मैं जो है तुमसे बेटर बन पाऊँगी। तो जो टेंटन है वो कहता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे माली बनना है, मुझे फूल पौधे उगाने, वेजिटेबल उगाने। तो जो नामखांग है वो कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे उगाने का वेट करूंगी, और जब तुम टेस्टी टेस्टी फल उगाओगे तो मैं उन्हें खा लूंगी। तो वो दोनों इस बात पे हंसने लगते हैं। तो फिर जो नामखांग है वो पूछती है कि तुम्हारे घर पे जो लड़की रह रही है वो कौन से कॉलेज में जाना चाहती है? तो इस पर टेंटन कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सोचने लगता है। उसके बाद टेंटन और टुर्बू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टुर्बू जो है वो खोया खोया होता है और टेंटन जो है उसे आवाज़ मारता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। तो टेंटन उठ के उसके पास जाता है और फिर से उसे आवाज़ मारता है, लेकिन वो फिर से कोई जवाब नहीं देता है। तो जो टेंटन है उसके चुटकी बजा के जगाता है और पूछता है कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो क्या? तो जो टुर्बू है वो कहता है कि मैं अगर बिना पढ़ के भी जाऊंगा तब भी मैं फेल नहीं होऊंगा, और वो बोल के जो है उदास होकर फिर से गाने सुनने लगता है सैड मोड में। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो तेलियो टुर्बू को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, और रास्ते में अपनी साइकिल रोक के टुर्बू को बोलती है कि यहाँ बहुत सारे फूल हैं, तुम उन्हें तोड़ सकते हो जून के लिए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो टुर्बू है वो एक लड़की को लाइक करता है जिसका नाम जून है, और तेलियो जो है उसे पटाने के तरीके बताती है और कहती है कि तुम उसे फूल गिफ्ट कर सकते हो क्योंकि लड़कियों को गिफ्ट बहुत पसंद है। तो टुर्बू कहता है अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर तेलियो से जो है बताती है कि लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद है, तो तुम एक काम कर सकते हो, उसे फ्लावर्स जो है वो बुक के बीच में रख के दे सकते हो, तो जिससे क्या है जब वो बुक खोलेगी तो वो फूल देख के जो है खुश हो जाएगी। तो जो टुर्बू कहता है कि इसमें आप मेरी हेल्प करोगी क्योंकि मुझे नहीं पता। तो तेलियो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और उन दोनों की जो है अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद जो है तेलियो जो है वो टुर्बू को स्कूल छोड़ने जाती है, और वहाँ उसे जो है नामखांग मिलती है, और वो उससे पूछती है कि टेंटन कहाँ है? तो जो तेलियो है वो कहती है कि टेंटन अपने स्कूल में है। तो नामखांग कहती है कि तुम क्यों छोड़ने आई हो टुर्बू को? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम जो है टुर्बू को छोड़ने आओगी और उसके ज़्यादा क्लोज हो जाओगी तो मैं टेंटन से दूर हो जाऊंगी? तो तेलियो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो जो नामखांग है वो कहती है बहुत अच्छी बात है, क्या तुम्हें पता है कि टेंटन मेरा कितना अच्छा दोस्त है? तो जो तेलियो है वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तो वो कहती है अच्छी बात है। फिर जो नामखांग है उसे तेलियो का नाम नहीं पता होता है, तो वो तेलियो से उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम अगर टुर्बू को डेली छोड़ने आओगी तो मेरा और टेंटन का जो है टाइम बच जाएगा, और हम दोनों और ज़्यादा अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और ज़्यादा हम दोनों को टाइम मिलेगा बात करने का। जिस पे जो तेलियो है वो अपसेट हो जाती है। उसके बाद तेलियो स्कूल पहुंचती है, और वहाँ उसे अपने फ्रेंडों से पता चलता है कि जो उसके टीचर हांग हैं वो जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं और वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, और क्लास में जाके जो है जब टीचर आते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि तुम्हारे जो है स्कूल ख़त्म होने में अब 2 हफ्ते बचे हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अब जो है तुम लोगों को अच्छे नंबर स्कोर करने हैं कॉलेज में जाने के लिए। तो वो उनको ऑल द बेस्ट बोल के जो है बेस्ट विशेष दे रहे होते हैं। तभी जो है किंग उनसे पूछता है कि सर आप रिज़ाइन कर रहे हो? तो जो मैथ्स टीचर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ लेकिन मैं ये तुम्हें खुद से बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें खुद से पता चल गया। तो जो तेलियो है वो पूछती है कि सर आप रिज़ाइन क्यों कर रहे हो? और भी बाकी क्लास के बच्चे पूछते हैं रीज़न, तो वो बताते हैं कि वो जो है ऐसी जगह पे जाके पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को जहाँ शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है, और वो जाके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं वहाँ उन्हें पढ़ाकर। तो जो बच्चे होते हैं वो भी उनके साथ जाने की जिद करते हैं। तो वो कहते हैं बहुत दूर है, लेकिन तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो, जब तुम्हारी छुट्टी हो तो तुम्हारे लिए कैंपिंग भी हो जाएगी। तो सारे बच्चे जो है वो मान जाते हैं, और जो किंग है जो टेंटन है उसको भी इंटरेस्ट आता है कि वो जो है गरीब बच्चों की हेल्प करने जा रहा है। तो टीचर उन्हें कहते हैं कि एग्जाम्स के बाद और तुम्हारा फेयरवेल हो जाने के बाद हम लोग वहाँ चलेंगे, मैं तुम सबको लेके चलूंगा। तो सब जो है वो एग्री करते हैं और जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दिखाया जा रहा है कि तेलियो के सभी फ्रेंड्स जो है वो लेट कर जो है आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग 6 सालों से साथ थे, उनकी 6 इयर्स की जो है फ्रेंडशिप है, अब वो लोग अलग अलग हो जाएंगे, उन सबके न्यू दोस्त बन जाएंगे, तो वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो वो लोग उदास हो रहे होते हैं, एक दूसरे से बात करके कंफर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तभी जो है सब प्रोग्राम बनाते हैं कि वो लोग स्कूल खत्म होने के बाद हर हफ्ते मिलेंगे, और जो नहीं मिल पाएगा उसकी मम्मी को कॉल करके जो है उसके बारे में एक सीक्रेट बताएंगे जिसकी वजह से उसको पिटाई पड़ेगी। तो जो है सब एग्री करते हैं कि इससे क्या होगा कि कोई भी बहाना नहीं करेगा और सब एक दूसरे से मिलने जाएंगे। तो जो तेलियो वो कहती है जिसकी मम्मी ना हो, तो किंग उस पे कहता है कि हम उसके पापा को फोन करके उसकी सीक्रेट बताएंगे। तो सब जो है हंसी मजाक कर रहे होते हैं।
तभी तेलू जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है और जब वो किंग के साथ ज़्यादा क्लोज हो रही होती है तो दूर से टेंटन जो है उसे देख लेता है और उसको जेलसी हो रही होती है क्योंकि उसके बिहेवियर से ही पता लग रहा था कि वो जेलस हो रहा है और वो उसको देखता है और अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलू जो है वो टुरबू को जो है फ्लावर बुक में रख के जो है उसको बताती है कि ऐसे रखो, इससे जो है फ्लावर अच्छा हो जाएगा और उन दोनों में अच्छी अच्छी बातें चली रही होती है। तभी टेंटन रूम में आ जाता है और टेंटन को रूम में देख के वो दोनों एक दूसरे मतलब उस बुक को छुपाने लगते हैं जिसमें वो फ्लावर तेलू ने रखा था। तो जो टेंटन है वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो टुरबू। तो जो टुरबू है वो कहता है कि जो तेलू है वो मुझसे मेरा बुक लेने आई थी। तो टेंटन कहता है ये तेलू का कमरा है। तो वो कहता है मैं तेलू से बुक लेने आया था। तो टेंटन जो है उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर जो है मुंह बना के वहां से चला जाता है। तो फाइनली उनका फेयरवेल डे आ जाता है और वो सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं आपस में। तो वो सभी अपने स्कूल का लास्ट डे एंजॉय कर रहे होते हैं, अपना फेयरवेल जो है वो मस्ती मजाक के थ्रू एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी जो है वो टेंटन जो है वो तेलू का हाथ पकड़ के वहां से उन्हें खींच के लेके जाता है और वो गार्डन में ले जाके तेलू से कहता है कि इन पेड़ पौधों को भी जो है बाय कर दो क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं रहेगा, तो इन्हें भी जो है तुम टाटा कह दो। तो जो तेलू है वो पेड़ों से बात करने लगती है। तो जो टेंटन कहता है कि तुम जो पेड़ों से बात करती हो तो साइंस ने भी कहा है कि अगर पेड़ों से बात किया जाए तो वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो जो तेलू है वो चिल्ला चिल्ला के बात करने लगती है। तो टेंटन कहता है कि अगर ऐसे बात करोगी तो वो मर जाएंगे। तो जो तेलू है वो गाना गाने लगती है और उसका गाना जो है वो टेंटन को भी अच्छा लगता है। उसके बाद तेलू जो है वो टेंटन से बात करती है, कहती है कि तुम तो अब कॉलेज में चले जाओगे और वहां जाके तुम मुझे भूल जाओगे। तो टेंटन कहता है वो पहली इंसान हो जो तुम मुझे भूली हो। तेलू कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जो है पढ़ाई करनी है और तुम जिस कॉलेज में जाओगे मैं भी उस कॉलेज में जाना चाहती हूँ और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगी। तो वो टेंडन को देख के कहती है तुम हंस नहीं रहे। तो टेंडन कहता है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो तेलू कहती है क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ ना और मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे साथ एक ही सेम कॉलेज में कैसे जा सकती हूँ। तो टेंडन कहता है अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम जा सकती हो। तो तेलू को अच्छा लगता है कि टेंटन जो है इतना ट्रस्ट कर रहा है उस पर। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो तेलू जो होती है वो टेंटन से टकरा जाती है और टेंटन जो है उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर जो है वो तेलू से कहता है कि आज हम साथ में घर जाएंगे। तो तेलू जो है इस बात पे खुश हो जाती है। फिर टेंटन उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जो है कॉलेज के लिए पढ़ाऊंगा। तो तेलू खुश होती है। तो टेंटन कहता है क्योंकि तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ को और कोई पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं होगा, जिससे जो है तेलू जो है वो चिढ़ जाती है टेंटन की बात पे। उसके बाद तेलू और टेंटन जो है वो साथ में एक नदी किनारे जाते हैं और वहाँ बैठते हैं साथ में। और जो टेंटन है वो तेलू से कहता है कि तुम्हारी शर्ट कितनी गंदी कर दी है। तो जो तेलू है वो कहती है कि गंदी नहीं की है, ये मेरे दोस्तों ने जो है मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो फिर वो टेंटन का शर्ट देखती है कि तुम्हारी शर्ट कितनी साफ है, चलो मैं इस पर कुछ लिख देती हूँ। तो वो स्केच निकालती है और टेंटन की शर्ट पे जो है लिख देती है। तो टेंटन जो है वो कहता है कि ये तुम्हारी राइटिंग है, इसको राइटिंग बोलते हैं। तो उसकी इस बात पे जो है तेलू जो है वो पीछे मुड़ के बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कहती है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं बुरी लिखती हूँ लेकिन तुम मेरा मजाक उड़ाते हो बोल के जोर जोर से रोने लगती है। तो जो टेंटन है वो मतलब उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मतलब वो चौंक जाता है कि वो रो रही है, वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होती। फिर वो अचानक से पीछे मुड़ के कहती है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, मैंने तो मजाक किया था, तुम्हारा IQ 200 है लेकिन तुम फिर भी जो है पागल बन गए, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना। ऐसे ऐसे करके वो चिढ़ाने लगती है। तो टेंटन को जो है वो गुस्सा आता है। तो तेलू जो है वो टेंटन को चिढ़ाते हुए जो है वो बेंच पे खड़ी हो जाती है। तो टेंटन जो है उसके पास आता है और उसे किस कर देता है और उसके बाद फिर उसको चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारा IQ 0 है, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना, मैंने तुम्हें पागल बनाया, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना। और फिर वो बोलते तुम्हारा IQ 0 है। वहां से बोलते बोलते वो चला जाता है और हमारी तेलू इधर शॉक में होती है और वहीं वैसी पोजीशन में जो है वो टेंटन को देखने लगती है और टेंटन वहां से चला जाता है और तेलू वहीं रह जाती है। और यही हमारे 7th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।